एक रोज में कम से कम 2000 बार आना जाना पड़ता है। बीमारी आजारी में कोई मर जाता है, उस पर में जा नहीं सकते हैं। हम लोग कहीं से नाव में चढ़ के जो सवार करते हैं, कहीं ऐसा होता है कि नाव पलट जाता है। बहुत सारे बच्चे भी इसमें डूब के मर चुके हैं। आज से नहीं है, कई साल पुरखों से मेरा दादा परदादा सब था और सभी का यही हाल हो रहा है और सब आदमी आज तक चला गया, लेकिन कभी तक हम लोग सुख नहीं मिला। ये महज एक रस्सी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की जीवन रेखा है। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं वो बड़ी ही दर्दनाक तस्वीर है। क्या क्या दिक्कत होती है चाची? दिक्कत बड़ा है, आबे जाए में बहुत दिक्कत हाँ, बहुत दिक्कत नहीं जा पाबै छी। अपनी हटिया जाने तो टाइम लाभ से नहीं बचली, नहीं जा सकल। हाँ, बड़ा जरूरी रहा, बीमारी जारी पड़े। क्या कहना चाहेंगी, क्या कितनी परेशानी होती है? यहाँ न पुल बनना चाहिए। पुल बनेगा तो सबको सुविधा होगा, सब पब्लिक को सुविधा होगा। बच्चा डूब जाता है, जाने आने में दिक्कत होता है, पढ़ाई नहीं होता है। सब बच्चा घास काटने जाता है, घास पढ़ाई नहीं होगा तो घास तो कटवे करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पर पुल मिला करके बना दीजिए सबको, सब चीज का सुविधा होगा। बीमारी आजारी में कोई मर जाता है, उस पर में जा नहीं सकते हैं। खाना पीना ई पार वो पार हर हमेशा करते हैं। खेती बाड़ी है, आप नाव पर कस के ई पार आते हैं, ई पार से फिर वो पार जाते हैं। जाने आने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। कोई बच्चा डूब गया, अगर किसी का बच्चा पीछे से चला जाएगा, वो बच्चा नदी में गिर जाता है। इसी टाइम में 1 महीना पहले बच्चा डूब गया है, वो पार जाने में गिर के डूब गया। माँ नहीं देखा, बच्चा डूब के मर गया। ये परेशानी है और लोग से बात कर। आप लोग बताइए कि आपको और क्या क्या दिक्कत होती है जाने में उधर? सर आप दिक्कत है, और नदी के इस पार के हम बच्चे, हमको साथी को हम पढ़ाई स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हमको लोग पढ़ने जाते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं आपको, बस में आप फ्रेंड कहते हैं कि आप पार कर दीजिए, हमको टाइम हो रहा है, स्कूल पढ़ने जाएंगे। तो हमको इसलिए सर जी कह रहे थे तुम 9 बजे जाते हैं, हम लोग को 12 बजे आते हैं पढ़ने के लिए, तो हमको टाइम हो जाते हैं कि वो बोलते हैं। स्कूल हो, एग्जाम हो, इनका कहना है कि वो सब भी दिक्कत होती है। ये युवा है, आप बताओ भाई, पढ़ाई करते हो? हाँ, अभी नहीं करते, पहले करते थे। दिक्कत पढ़ाई? हाँ, वही दिक्कत की वजह से छोड़ दिया है। दिक्कत की वजह से पढ़ाई छोड़ दी है? हाँ, वही लाभ नहीं मिलता है, इसी वजह से हाँ छोड़ दिया है। सब लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, बनेगा बनेगा, आज बनेगा, ये साल बनेगा, वो साल बनेगा, बनता ही नहीं है। युवा हैं, बहुत सारे युवा लोग हैं, इन लोग से बात करते हैं। क्या करते हो भाई आप लोग? खड़े हो जाओ, खड़े। क्या करते हो? दीजिए उधर दीजिए। ये बच्चा है, स्कूल जाते हो? यस यस इसी नाव के थ्रू? यस, इसी नाव के जरिए। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? 10th। क्या क्या दिक्कत और दुश्वारी होती है? यहाँ में अप डाउन करने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग कहीं से नाव में चढ़ के जो सवार करते हैं, कहीं ऐसा होता है कि नाव पलट जाता है। बहुत सारे बच्चे भी इसमें डूब के मर चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग का कब्रिस्तान है, मिट्टी डालने के लिए जो जाते हैं, उसमें भी कई आदमी तो बहुत होता है, चढ़ता है तो नाव पलटने का संभावना होता है। और यहाँ पे हम लोग का ईदगाह है, और हम लोग का ये भी खेती बाड़ी है। हम लोग का रोज़ाना अप डाउन करते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, तो जाना ही पड़ेगा। फिर हम लोग का यहाँ पे इधर ही जाते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो इसी के जरिए, नाव के जरिए जाते हैं। कहीं कहीं रात में हो जाता है तो हम लोग का गर्भवती जो महिला होती है, तो जाने में उसको बहुत दिक्कत होती है। अब कैसे जाएगा, रात में कौन जाएगा भैया? उसमें भी महिला को उसी के कारण मर भी जाता है, कोई परेशानी हो जाता है, यही सब कारण। कभी ऐसा होगा कि एग्जाम का समय हो, 9 में लेट हो रहा हो, छूट भी जाती होगी? छूट भी जाती है। हाँ? हाँ। और क्या क्या होता है? और यही सब, और क्या होगा। चलिए, तो ये बच्चा है जो बता रहा है कि कहानीपुरी की कितनी दिक्कत होती है, कितनी मुश्किलें होती हैं। हम गांव के और बुजुर्ग लोगों से हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या दिक्कत होती है। आप बोलेंगे भाई, क्या पढ़ाई करते हो या क्या करते हो? हम पढ़ाई नहीं करते जी। क्या करते हो? हम तो अपना दुकान करते हैं मदनपुर बाजार में। अच्छा, उस पार जाना पड़ता है? उस पार जाना पड़ता है, यही नौ सहारा है? यही 9 से डेली जाना पड़ता है, शाम सुबह डेली आना पड़ता है। शाम में दुकान जल्दी बंद करना पड़ता है? 6 बजे बंद करना पड़ता है, तो फिर 9 नहीं मिलता? 9 नहीं मिलता। अगर किसी दिन लेट हो जाता है, कोई कस्टमर भरे बिक्की से आ गया, तो हमको उसी पार में किसी के यहाँ रहना पड़ता है। नहीं आ पाते इधर? नहीं आ पाते हैं। क्यों? तो नाव चलाने वाला कब तक रहता है? नाव चलाने वाला का टाइम बंधा हुआ है, अगर 6:30 बजे तक आ गया ठीक है, नहीं तो उसके बाद नाव में ताला मार देता है, उसके बाद हम लोग वही रात रह जाते हैं। अगर शाम में रात में बारिश हो गई तो फिर तो कोई चारा नहीं? कोई चारा नहीं है, फिर कोई चारा नहीं है। 10 बजे 11 बजे तक बारिश छोड़ने के बाद फिर उसके बाद किसी अपना अड़ोस पड़ोस कोई जानकार आदमी है, उसके पास रात रह जाते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, फिर सुबह आना पड़ता है।
शादी ब्याह यहाँ की जो लड़कियां होगी उनका भी अच्छे घर में नहीं हो पाता होगा, ऐसा भी कोई समस्या है? हाँ? शादी ब्याह तो सर यही नाव लेकर के और रास्ता लेकर के हम लोग का बढ़िया घर में शादी ब्याह नहीं होता है। अगर कोई बढ़िया आदमी आ भी गया शादी ब्याह के चक्कर में, ये हालात देख करके वो बोलता है भैया इस गांव में शादी ब्याह नहीं करेंगे, क्योंकि ना पुल है ना रास्ता है, यहाँ क्या करेंगे, कैसे शादी करेंगे। तो हम लोग कैसे से होता है कि सर शादी ब्याह लड़की का वो भी नहीं होता है, ये रास्ता की वजह से उन लोग भाई नहीं करता है, बोलता नहीं भाई यहाँ नहीं करना है, यहाँ कोई जुगाड़े नहीं है, कोई साधन नहीं है, कैसे जाएंगे नदी में, नाव में जाएंगे, कैसे जाएंगे, डूब जाएंगे। इसी तरह से शादी ब्याह हम लोग कभी नहीं होता है। कई बार ऐसा हुआ कि शादी ब्याह सब चीज़ तय हुआ, उसके बाद शादी ब्याह घसक गया। क्या जैसे दावा क्या आता है, नरेंद्र मोदी आते हैं बिहार तो बोलते हैं भाई बिहार बदल गया, नीतीश कुमार कहते हैं 20 साल में सड़कों का जाल बिछा, तो क्या कहना चाहेंगे सर का? सर देखिए, बोलने के लिए तो बहुत सारा बोल दिया बुलेट के तरह, लेकिन यहाँ पे आप स्थिति देख लीजिए हम लोग का कि किस हाल में हम लोग जीते हैं। आज से नहीं है, कई साल पुरखों से मेरा दादा परदादा सब था, और सभी का यही हाल हो रहा है, और सब आदमी आज तक चला गया, लेकिन कभी तक हम लोग सुख नहीं मिला, कभी नहीं सुख मिला सर। सांसद विधायक जो आते तो वो लोग, विधायक को प्रदीप सिंह के पास कम से कम हम लोग 20 मरतबा जा चुके हैं। एक था ये पोखरिया का मुखिया था बेचारा, सीताराम नाम था वो बेचारा का, वो भी हम लोग के साथ अच्छा हेल्प किया, चप्पल घिस गया उस बेचारा को, कब्रिस्तान चला गया, मर गया, बोला कि पुल बन जाएगा, लेकिन अभी तक सर पुल नहीं बना। वो बेचारा कहते कहते मर गया, चला गया शमशान घाट, बेचारा चला गया, लेकिन अभी तक सर पुल का कोई साधन नहीं हुआ। तो आप लोग के गांव में विकास, बिजली ये सब पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? सर बिजली विकास अभी पहुंचा है, बहुत मुश्किल से, बहुत दिक्कत से अभी बिजली पहुंचा है। वो भी बिजली भी 4-3 साल से हम लोग के पास अब बिजली आया है, बाकी और कोई साधन नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सर। बस जो चीज़ है सर यही नाव है, देख लीजिए, इसी से हम लोग चलते हैं और आते जाते हैं। अगर मान लिया नाव डूब गया, नाव टूट गया, तो फिर संपर्क खत्म? बिल्कुल सर, बिल्कुल खत्म, फिर वही थम से बना करके तो फिर चलते हैं। कई बार तो कितना बार सर डूब गया नाव। चलिए आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी दिक्कत होती है? क्या बोले हम लोग, इतना बोलते बोलते थक गए हम लोग, जाते जाते संसद के पास कोई सुनवाई नहीं कर रहा हम लोगों का। बोलता हाँ हो जाएगा, पुल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, घबराइए मत, परेशान मत होइए। जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, और हम लोग परेशान है। इधर क्या कहते कब्रिस्तान है, और क्या कहते खेती बाड़ी है, स्कूल बाजार जितना भी है सारा काम उसी पार में हम लोग है, और उसके वजह से हम लोग परेशान है, मगर कोई हम लोग सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रहा है इसके लिए, इसका ये इस समाधान की। दावा तो कहता है कि बिहार में बहुत विकास हुआ, बहुत तरक्की हुआ है। हमारे यहाँ नहीं हुआ, हम कैसे मान लेंगे हो गया है? जहाँ हुआ वहाँ ना, हमारे यहाँ नहीं हुआ ना, हम कैसे मानेंगे? 3 लाख आबादी है, इसी पे निर्भर, तो कोई सूद लेने कितनी बार चले गए संसद के पास, सुनवाई बोलता हाँ हो जाएगा हो जाएगा। इधर आया था कहीं 1-2 महीना पहले, 4 महीना पहले भी आया था, ये प्रदीप आया था, बोला हाँ पुल हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, उद्घाटन भी हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग परेशान है सर, इसके लिए थोड़ा आप लोग ये कीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए, तो हम बिहार के अररिया में थे और अररिया की कहानी दिखा रहे थे। अररिया के ये जोकीहाट विधानसभा है, यहाँ से हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर आज़ादी के 90वें स्वतंत्रता दिवस के बाद भी जो हम पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है, उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या है। ये आपको मैंने दिखाया कि एक रस्सी, एक नाव, यही इन लोगों की जीवन रेखा है। वो टूटा तो शहर से संपर्क खत्म, और पूरी तरीके से इनका जो है, जो भी चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी रोज़मर्रा के और दैनिक जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनसे इन लोगों का रिश्ता नाता खत्म हो जाता है, टूट जाता है। ये बिहार के अररिया ज़िले की सच्चाई और असली तस्वीर में दिखाया था कि कितनी भयावह और भयंकर स्थिति में इस तरह से लाखों लोग ज़िंदगी जीने को मजबूर और लाचार है। धन्यवाद।